हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 11A पढ़ेंगे जो कि चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई पैसा, जैसे कि हम लोग पैसा लिए, जैसे 1000 रुपया लिए, तो जैसे कि गांव मोहल्ला में भी पैसा कर्ज लिया जाता है और बैंक से भी लिया जाता है, तो उस पैसा पर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि मान चले 1000 रुपया लिए हैं और 10% पे हमको देना है, गांव मोहल्ला में जैसे होता है, तो उसका 100 रुपये क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया। तो अगले बार जो हम रिटर्न करेंगे तो 1000 रुपये तो उसका देंगे ही, साथ में 100 रुपये हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है इंटरेस्ट होता है, तो उसी को कहा जाता है, ठीक है, कि एक पैसा पे इंटरेस्ट कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है कि फिर जो होता है कि 1100 रुपये जो मेरा हो गया महीना दिन के बाद, फिर इसके बाद जो है हम 1100 रुपया पर इंटरेस्ट देंगे, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पैसा और प्लस ब्याज, तो पैसा और ब्याज जो है दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर उस पर ब्याज लिया जाता है, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और पैसा और ब्याज हुआ तो ब्याज अलग हुआ, सिर्फ पैसा का ब्याज देना पड़ रहा है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके समझते हैं हम लोग क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसका क्या करेंगे हम लोग, ब्याज निकालेंगे, फिर ब्याज को पैसा में जोड़ देंगे, फिर उसका ब्याज निकालेंगे। फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, एट 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एनुअली, मतलब वर्ष में एक बार। ठीक है, कंपाउंड है, एनुअली मतलब वर्ष में एक बार लेना है। कभी कभी हाफ ईयरली भी बोला रहता है, तो वर्ष में 2 बार लेना पड़ता है। क्लियर है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसमें हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे, तो प्रिंसिपल यहाँ पर ये अमाउंट दिया गया है, तो लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो इसके बाद से सिर्फ हम लोग P4 लिख लेंगे, जो भी अमाउंट दिया रहेगा। कितना दिया है, 2500 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है T, 2 वर्ष, तो यहाँ पर हम लोग टाइम लिखेंगे, और टाइम को हम लोग T से सूचित करते हैं, तो 2 ईयर्स। इसके बाद आप सिर्फ टाइम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 10% पर एनम यानी रेट दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग रेट लिखेंगे। रेट को R से सूचित किया जाता है, ये हो गया 10% हो गया। क्लियर है? तो सब लिख लिए इस पर। उसके बाद इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, वो फार्मूला को ध्यान रखिएगा, जो कि SI के तहत इसको यूज किया जाता है। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर आपका होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है। क्लियर है? अब इस पर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट जो निकलेगा पर एनम है, तो 1 साल का पहले निकलेगा, तो लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर बराबर, तो P है, P आपका कितना है 2500 है, R है, R कितना है आपका 10% है, और समय आपका 2 साल है, तो पहले हम लोग 1 साल का निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, बाई 100 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 00 से 00 कट गया, 25 में 10 से गुना करेंगे, कितना होगा 250 होगा। क्लियर है? तो ये हमको जो निकला इंटरेस्ट निकला। तो अगले साल में क्या बोले थे कि जो हम मेरा प्रिंसिपल रहता है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंत में आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो पहले जो पैसा लिए थे उसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद ये इंटरेस्ट हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 50, 25 में 2 जाएंगे 27, इतना आपको पैसा हो जाएगा 1 साल के अंत में हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो पैसा हो जाएगा, ये पैसा जो है आपका क्या होगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब प्रिंसिपल बन जाएगा, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। जैसे गांव मोहल्ला में सुनते हैं, अरे उससे पैसा लेना इतना बेकार है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है, मतलब ब्याज का ब्याज जोड़ता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। इस सेकेंड ईयर के लिए आप प्रिंसिपल का काम करेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग जो दिया था वो लिए थे, लेकिन अब ये यहाँ पे प्रिंसिपल ये काम करेगा, क्योंकि इसमें पैसा में ब्याज जुड़ गया, अब ब्याज के ब्याज लगेगा, इसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगेगा। अब इस पर इंटरेस्ट जोड़िए, इंटरेस्ट 2750 इंटू, ठीक है, 10% है, और 1 साल का यहाँ निकाल लिए थे, 1 साल का यहाँ निकाल रहे हैं, भाई आपका 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, कितना बचा आपका 275 बचा। ये आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट निकल कर आया। तो अब ये अमाउंट में फिर से हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्लियर है। अब सेकेंड ईयर के अंत में क्या होगा, तो प्रिंसिपल कौन सा बना था, ई प्रिंसिपल बना था, ई प्रिंसिपल हो जाएगा अब, और इसमें आपका ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। चलिए अब ऐड करके लिखिए। तो 5 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 और 7 12 के 2 हाथ बचेगा 1, 2 और 3 3, और यहाँ 7 क्या हुआ 10 हो जाएगा, 10 के 0 हाथ बचेगा 1, 2 में जोड़ेंगे 3। ये आपका 2 साल के अंत में इतना पैसा हुआ। क्लियर है। तो आप पैसा लिए थे कितना, पैसा लिए थे 2500, है ना। अब पैसा आपको रिटर्न करना पड़ रहा है इतना, तो कितना आप ब्याज दिए इसमें, तो इसी को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CI लिखा जाता है। इसके बाद से हम लोग CI यूज करेंगे। तो जो पैसा आपको लास्ट में निकला है उसको आगे लिखिए, और जो पैसा आप लिए थे उसको पीछे रखकर क्या करना है, आपको माइनस कर देना है ना। तो माइनस करिए। 25 में से 00 चल गया था, 25 ही हो जाएगा, और 30 में से 25 गया तो कितना होगा 5, यानी 525 जो है रुपया उसको कंपाउंड इंटरेस्ट CI दे रहे हैं। यही आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, एक बार नज़र डाल लीजिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट भी ज्ञात करना है, मतलब कि जो अमाउंट हम लोग निकालते हैं पैसा प्लस ब्याज के साथ में, उसी को अमाउंट कहा जाता है। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करिए इतना रुपीज़ पर 15,625 पर फॉर 3 ईयर्स। इसमें 2 साल के लिए दिया था, इसमें 3 साल के हो गया था। ठीक है, एट द 12% पर एनम, पर एनम मतलब प्रति वर्ष, 12% प्रति वर्ष के दर से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। सेम प्रोसेस से बनेगा, सेम तरीका से, बस उसमें 2 साल का था, इसमें 3 साल का था, इसमें 1 साल और ऐड होगा, और कुछ नहीं है इसमें आपका प्रिंसिपल कौन सा हुआ, ये अमाउंट हो गया, तो P बराबर लिखेंगे। इससे पहले प्रिंसिपल लिख दिए थे, उसके बाद बोले हम इसको P से डिनोट करते हैं, तो P ही लिखेंगे। ये आपका रुपीज़ होगा प्रिंसिपल। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम दिया है तो इसको T से सूचित करेंगे, T बराबर 3 है। उसके बाद रेट दिया है जिसको बोले थे हम R से सूचित करेंगे, तो कितना है 12% है। क्लियर है, यही आपका हो गया। अब यहाँ पर आप जो SI का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग SI बराबर क्या होता है, P इंटू, बोलिए आप, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, यही होता है। अब इसी पर हम लोग निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो P का मान इतना दिया हुआ है 15625 इंटू R कितना है आपका 12% है, और समय जो होता है कितना 3 वर्ष है, तो पहले हम लोग 1 वर्ष के लिए निकालते हैं, तो 1 लिखेंगे बाई 100 लिखेंगे। ठीक है, चलिए कटाइए इसको आप। देखिए यहाँ पे 3 के टेबल में 4 बार में, है ना, और 25 के टेबल में 3 लिखेंगे हम लोग यहाँ, 3 के टेबल में 4 बार में, 25 के टेबल में 4 बार में। क्लियर है। अब 25 से इसको कटाइए। जब इसको 25 से कटाएंगे कितना बार में, 25 6 जा 150, 25 2 जा 25 5 जा, ये आपको कट जाएगा 25 से, आप डायरेक्ट भाग कर लीजिएगा, 625 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 625 इंटू आप 3 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 25 3 जा 75 और 6 3 जा 18। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। क्लियर है। तो अब अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर लिखेंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है आपका अमाउंट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जो आप प्रिंसिपल लिए थे वो लिख लीजिए, ये प्रिंसिपल लिए थे, और ये आपका ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो 5 5 10 के 0 हाथ में बचेगा 1, 2 7 9 10 के 0 हाथ में बचेगा 1, 8 1 9 9 6 15 का 5 हाथ में बचेगा 1, 1 1 2 2 5 7 1। ये आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट जुट के बाहर निकलेगा, है ना। इतना आपको पैसा 1 साल के अंत में हुआ। फिर क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा आप। ठीक है, तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए ये आपका प्रिंसिपल बन गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो अब इस पर लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट बराबर, देखिए ये आपका पैसा आ जाएगा,
इंटू क्या था 12% था, तो 12% 1 वर्ष का यहाँ निकाल लेंगे, फिर 1 वर्ष का यहाँ, एक वर्ष का ही निकाला जाता है, और 3 दिया रहता है तो 3 बार निकाला जाता है, तो एक काट गया यहाँ 00, क्या बचा आपका 175 इंटू 12, है ना, इंटू करिए 12 5 जा 60, 60 के 0 हाथ बचेगा 6, 12 7 जा 84, 84 में 6 जोड़ेंगे 90, 90 के 0 हाथ बचेगा 9, और 12 जा 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा। क्लियर है, तो इतना आपका क्या निकला, इंटरेस्ट बाहर निकला। फिर ये क्या हुआ, ये ऐड हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ईयर लिखे थे, अब यहाँ पर सेकेंड ईयर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बराबर, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल बन गया था, तो इसको प्रिंसिपल को लिखेंगे, और जो ब्याज आया है उसको ब्याज को लिखेंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिए कितना होगा, यहाँ 00 हो जाएगा, उसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट को क्या करेंगे, जो पैसा लिए रहेंगे उसमें ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का बन जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट टोटल निकल के आएगा, पैसा प्लस इंटरेस्ट, वो क्या होगा आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। फिर इसका जो निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट, उसको ऐड कर देंगे, फिर ऐड करेंगे तो एंड ऑफ इतना हो गया, ये टोटल पैसा होगा सेकेंड ईयर के लास्ट में, टोटल इतना पैसा हो गया। अब जो ई पैसा हुआ, ये क्या हुआ कि तीसरा साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए जो आपका प्रिंसिपल होगा 19600 होगा, ये आपका थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। अब इस पर क्या करेंगे, फिर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद जो मेरा पैसा निकलेगा वो टोटल मेरा पैसा होगा। क्लियर है। तो इस पर आप इंटरेस्ट फिर से निकालिए, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट बराबर, तो ये आपका फिर से पैसा का काम करेगा। उसके बाद यहाँ 12% था, 12% गुना 1/100 हो जाएगा, फिर 00 से 00 आपका कट गया, तो क्या बचा 196 इंटू आपका 12 बचा। क्लियर है। अब इसको फिर से आप गुना करिए, तो 12 6 जा 72, हाथ में बचेगा 7, 12 9 जा 108, 108 में 7 जोड़ेंगे तो 15 के 5 हाथ बचेगा 11, और 12 1 जा 12, 12 में 11 जोड़ेंगे तो होगा 23। ये आपका टोटल इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब इस इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो टोटल ये आपका क्या हो गया, पहले प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद ये आपको इंटरेस्ट मिला। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ये आपका टोटल पैसा हो गया 3 साल के अंत तक। आप देखिए 21,952 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप पैसा कितना लिए थे, तो पैसा आप लिए थे यहाँ पर 15,625 ही लिए थे। क्लियर है। तो बाकी का जो पैसा हुआ वो आपका क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CI बराबर, ये टोटल पैसा हो जाएगा, और इसमें माइनस कर देंगे जो पैसा हम लोग लिए थे। ठीक है, और माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। तो माइनस करिए कितना होता है, 12 में से 5 गया 7, 14 में से 44 में से 2 गया तो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। ठीक है, 21 में से 15 गया तो 6 हो गया। क्लियर है। यानी 6,327 रुपीज़ आपको क्या देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा बनेगा ये सब मैथ, लेकिन 1-2 बार रिवाइज करिएगा, तो मेरा मानना है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से वीडियो बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो कि सबसे हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते थे उसी पर निकालेंगे, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग पैसा का ब्याज फिर ब्याज जोड़ देते थे फिर उसका निकालते थे उस पर। तो दोनों क्या करना है, हमको अंतर ज्ञात करना है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको इतना रुपया दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, और 9% पर एनम, मतलब कि 1 साल का ब्याज 9% है। क्लियर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए P बराबर, तो P बराबर कितना दिया हुआ है आपको 5000, तो लिखिए 5000। उसके बाद आपको T बराबर कितना दिया है 2 दिया हुआ है। उसके बाद R बराबर, तो R बराबर कितना है आपका 9% है। क्लियर है।
अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट का पहले फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए SI का फार्मूला जो होता है उसको आप लिखें यहाँ पे, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो इसमें बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालने के लिए, क्लियर है। तो पहले लिखेंगे फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो इसमें यही फार्मूला यूज होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई आपका 100, यही फार्मूला यूज होता है। तो आपका P कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। उसके बाद R कितना दिया हुआ है, R आपको 9% है, क्लियर है। और सिंपल इंटरेस्ट में जो भी T दिया रहता है वो T जो होता है पूरा का पूरा ले लिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं लिया जाता है। अब इसको कटा लीजिए, 9 2 जा 18, 18 5 जो कितना होता है, 18 5 आपका 90 होता है, और एक जीरो बच गया, क्या निकलना हो गया, 900 हो गया। मतलब कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, 900 निकल गया, क्लियर है। तो यही आपका 900 क्या हुआ, इसका सिंपल इंटरेस्ट बन गया 900। अब इसके लिए जो बात है हम लोग क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि फॉर वी, नाउ लिख दीजिए, नाउ वी फाइंड CI। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, CI ज्ञात करते हैं। ये क्या था, SI था, तो SI कितना निकल गया, 900 निकल गया। तो अब इसके लिए इंटरेस्ट भी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, CI निकाल रहे हैं। तो 5000 हो जाएगा, 9% पर एनम। अब फर्स्ट ईयर के लिए एक ही यूज होता है यहाँ पे, तो एक यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाइए, यहाँ देखिए 00 से 00 कट गया, 50 हुआ, 9 5 जो 45, 45 हो गया, जीरो बच गया, जीरो, यानी 450 रुपीज़ आपको प्राप्त हुआ। अब ये पैसा क्या होगा, आपको ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो आपका पैसा कितना था, 5000 था, तो 5000 लिखिए। आइए आपका ब्याज हो गया, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 5450 प्राप्त होगा। ये आपका टोटल पैसा हो गया एक वर्ष के अंत में। तो ये पैसा आपका क्या बन जाएगा, अब प्रिंसिपल बन जाएगा। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, कितना प्रिंसिपल काम करेंगे, 5450, जो लास्ट में आएगा वही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। अब फिर इस पर हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट निकालते थे। तो आइए इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट बराबर, तो 5450 इंटू आपका रेट कितना है, 9 है, और फिर यहाँ से एक वर्ष हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष का यहाँ निकालें, एक वर्ष का यहाँ निकाल लेंगे, 2 वर्ष का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 00 कट गया, अब ये नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। चलिए इंटू करिए, 9 5 जो 45, हाथ में बचेगा, 9 5 जो 45, हाथ में बचेगा 4, 9 4 जो 36, 36 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा 40, 40 के 0, हाथ में बचा 4, और 9 5 जो 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, बाई अब हो गया आपका 10 हो गया, क्लियर है। 10 से डिवाइड करने का आपको एक हम रूल बताए थे, क्या रूल बताए थे वो ध्यान दीजिएगा। नीचे कितना जीरो है, एक जीरो, पीछे से एक अंक भर के पॉइंट दे दीजिए, तो यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। तो यही आपका इंटरेस्ट ज्ञात हुआ सेकेंड वर्ष में। अब ये क्या हुआ, ऐड हो जाएगा, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के अंत में यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर का लिखे थे, अब यहाँ पर सेकेंड ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में जो आप प्रिंसिपल लिए थे वो प्रिंसिपल लिख लीजिए पहले, इसी प्रिंसिपल पर ना ये आप ब्याज निकाले हैं तो ये ब्याज लिख लीजिए, फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 0.5 है तो 0.5 को आप पीछे ही रहने दीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 9 अब 5 14 का 4, हाथ बचेगा 1, 4 1 5 5 4 9, और यहाँ 5 का 5 होगा, 5940 आपको प्राप्त होगा, टोटल अमाउंट आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर क्या करिएगा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता था, यानी CI कैसे निकाला जाता था, टोटल जो पैसा आता था उसको हम लोग आगे लिखते थे, और जो पैसा हम लिए रहते हैं वो पैसा को हम लोग पीछे लिखते थे। पैसा इसमें कितना लिए थे प्रिंसिपल, 5000 लिए थे, यह ध्यान दीजिएगा कितना इजी है ये, 5940.5 में से 5000 माइनस हो जाएगा, तो आपको ये बच जाएगा 940.5 बच जाएगा,
क्लियर है। 59 है ना 40, तो 5 माइनस हो गया तो कितना 940.5 आपको बच जाएगा। तो ये पैसा आपको क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। तो आपको डिफरेंस बोला गया था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, तो यहाँ लिखेगा डिफरेंस बिटवीन SI मतलब सिंपल एंड CI मतलब कंपाउंड। तो CI आप कितना निकाले हैं 940.5 और सिंपल इंटरेस्ट आप कितना निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे 900 निकाले थे, तो 900 माइनस कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा 940.5 में से 900 चला गया तो कितना बचेगा, आपको बचेगा 40.5 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया डिफरेंस का। तो ये रहा आपका टोटल सॉल्यूशन, एक बार नज़र डाल लीजिए, है ना। कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लस माइनस करना तो आपको अच्छी तरह से आता है, तो इसमें जितना जोड़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा। रत्ना, लड़की का नाम है रत्ना, ऑब्टेंड ए लोन। रत्ना को एक लोन प्राप्त होता है जो कितना है 25,000 है, फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रिनोवेट हर द हाउस। ठीक है, उसके घर के लिए जो होता है सिंडिकेट बैंक से 25,000 का लोन मिलता है। इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। उनका जो रेट है वो 8% पर एनम मतलब प्रति वर्ष 8% को देना है। व्हाट अमाउंट विल सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 years टू द डिस्चार्ज हर द डिबेट। ठीक है, यहाँ पर आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलना है, जो पैसा हम लोग को लास्ट में प्राप्त होता है वही पैसा होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25,000 का 8% पर 2 वर्ष के बाद वो कितना पैसा बैंक को रिटर्न करेगी ताकि उसका लोन समाप्त हो जाए। ठीक है, ध्यान समझिए। मान के चलिए आप 5,000 रुपया आप किसी मोहल्ले से लिए, तो 5 महीना बाद, 5 महीना 5 साल जोड़ लीजिए, चाहे 2 महीना बाद उसको कितना रुपया दीजिएगा, तो उसको आप पैसा भी दीजिएगा और साथ में ब्याज, तो ब्याज और पैसा जोड़कर उसको दे दीजिएगा, तो आपका लोन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, उसका कर्जदार आप नहीं रहिएगा। तो उसी तरह से यहाँ 25,000 का 2 वर्ष में 8% के हिसाब से कितना पैसा वो रिटर्न करेंगे 2 साल के बाद, ताकि उसका लोन पूरा का पूरा सध जाए, वही लोन हमको ज्ञात करना है, वही अमाउंट हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग P बराबर, तो P बराबर कितना है 25,000 है। क्लियर है। उसके बाद R बराबर कितना था आपका 8% था। समय कितना था आपका 2 years था। क्लियर है। तो हम लोग SI का कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे वो लिख लीजिए। तो हम लोग SI बराबर हम लोग यूज करते थे P × R × T/100। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हुए अभी तक आ रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में आपका क्या इंटरेस्ट होगा, तो लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल का आपका इंटरेस्ट। तो P कितना है आपका 25,000 है, लिखिए। R कितना है आपका 8% है। 2 साल के है तो हम लोग 1-1 साल लेके बनाते हैं, है ना। ये नहीं कि 2 साल एक ही बार लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। 0 0 काट दीजिए। अब यहाँ देखिए ये 0 बच गया, तो यहाँ 0 लिख लीजिए। गुना करना सीखिए, आराम से देखिएगा एकदम। 0 बच गया था 0 लिख लीजिए। 8 5 जब 40 के 0, हाथ बचेगा 4, 8 2 जब 16, 16 में 4 जोड़ देंगे 20। मतलब फिर से इसको लिखेंगे और फिर से लिख के गुना करेंगे तो एक स्टेप हमको ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे ही हम लोग गुना करके लिख लेंगे। अब ये पैसा क्या करेंगे, हम अमाउंट में ऐड कर देंगे, तो सेकंड ईयर्स के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और फर्स्ट ईयर के लास्ट का अमाउंट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्या बोले, इसको ऐड कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो 25,000 रुपया लोन ली थी और 2,000 इस पर इंटरेस्ट हो गया 1 साल के अंत में, तो 25 2 27, 27,000 रुपया उसका 1 साल के अंत तक इतना रुपया हो जाएगा। जो 27,000 हो गया ये आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल काम करेगा 27,000। ठीक है, ये प्रिंसिपल बन गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालिए, तो लिखेंगे इंटरेस्ट बराबर P इंटू, तो P आपका कितना होगा 27,000 होगा, P इंटू R कितना आपका 8% है। अब फिर 1 साल का निकालेंगे, 1 साल ऊपर निकाल लिए थे, 1 साल अब फिर नीचे निकालेंगे। क्लियर है। अब इसको कटाइए, 00 से 00 कट गया, 1 0 बच गया, फिर से ध्यान दीजिए 1 0 लिख लेंगे। 8 7 जा 56, हाथ बचेगा 5, 8 2 जा 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 21 होगा।
ठीक है। तो दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट प्राप्त हुआ ये आपको प्राप्त हुआ, तो ये पैसा क्या करेंगे फिर इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट, एकदम आराम आराम से समझ के बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको 5 से 7 नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया था 27,000 हुआ था। ऐसे पर ना ब्याज निकाले थे, कितना ब्याज निकला था, ये ब्याज निकला था, इसको ऐड कर दीजिए और 27 में 2 जोड़ेंगे 29, ये आपको क्या हुआ टोटल पैसा हो गया सेकेंड ईयर के लास्ट तक ले। तो यही पैसा जो है बैंक वाला को देगी तो लोन क्या होगा उसका समाप्त होगा। तो लास्ट में हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा छोटा सा, वो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ₹29,160, ठीक है, अमाउंट विल, यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, व्हाट जो था ना यहाँ पे खाली अमाउंट लिख, अमाउंट विल सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 years टू डिस्चार्ज हर डेबिट, यही स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो आइए लिख लेते हैं, इतना अमाउंट विल सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 years टू डिस्चार्ज हर डेबिट। चलिए क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है, बुक से देख के लिख रहे थे इसलिए लिख दिए थे। तो यही आपका सोल्यूशन हुआ जो पूरे के पूरे आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हरप्रीत ब्रॉड 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। हरप्रीत जो है अपने फ्रेंड से 20,000 20,000 रुपया लेती है ना, 12% पर एनम, 12% पर इंटरेस्ट के साथ में। चलिए इसका तो अच्छा फ्रेंड है, हम लोग का फ्रेंड तो 2,000 नहीं देता है, इसको तो 20,000 दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट किस पर लेती है, सिंपल इंटरेस्ट पर लेती है। सी लेंड इट द टू आलम, और उसके बाद लेने के बाद उसी पैसा को आलम को दे देती है, बहुत तेज आदमी है। एट द सेम रेट, रेट सेम रहता है लेकिन कंपाउंडेड, लेकिन देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे ली है, सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज बहुत कम होता है, और उसी पैसा को आलम को दे देती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो फाइंड हर गेन, तो वाजिब बात है प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है पैसा फिर ब्याज, फिर पैसा और ब्याज दोनों जुड़ जाता है, तो फिर अगला साल का मूलधन बन जाता है ना। तो गेन, तो उसका गेन प्राप्त करना है किसका, हरप्रीत का, 2 साल के बाद कितना उसको गेन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। फिर एक लाइन में फिर समझ लीजिए, 20,000 रुपया ली 12% के दर से, सिंपल इंटरेस्ट पर ली है, तो उसका हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, और उसी पैसा को क्या करती है आलम को देती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के अंत में कितना पैसा होगा वो पहले पैसा निकाल लेंगे, फिर वहाँ से CI निकाल लेंगे, फिर CI को और इसका सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज को माइनस कर देंगे, जो हमको प्राप्त होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। क्लियर है। आइए आप सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखिए आप P बराबर कितना लिखिएगा, P बराबर है आपका 20,000 है, ठीक है। उसके बाद आपको T बराबर कितना है, T बराबर आपका 2 वर्ष है, और R बराबर कितना है आपका 12%, R बराबर है 12%, ये 20,000 P हो गया, और आफ्टर 2 years 2 साल आपका क्या हुआ यहाँ पर टाइम हो गया। क्लियर है। तो P बराबर T बराबर R बराबर, क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लिखते थे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग SI बराबर, तो SI के हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, P इंटू R इंटू T/100, ये हम लोग SI के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर जो ली है उसका पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कि उसको तो यही पैसा देना है ना सिंपल इंटरेस्ट पे, अब वो पैसा लेके किसी को दे दी है तो उसका प्रॉफिट होगा, है ना। तो P कितना है आपका 20,000 है, 20,000 लिखिए। R कितना आपका 12% है, और सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं तो T जितना भी दिया रहता है वो पूरे T को हम लोग यूज कर देते थे। T कितना है आपका 2 वर्ष है, तो 2 सिंपल इंटरेस्ट में टोटल यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक वर्ष करके निकालना पड़ता है। तो 00 कट गया। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 2 जा 24, और 24 में आप 2 से गुना करिएगा, तो 24 में 2 से गुना करिएगा तो 48 होता है, 00 बच गया, 00 लिख लीजिए, ठीक है। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, है ना। तो ये आपको क्या हुआ, टोटल आपको ब्याज प्राप्त हुआ किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो जो हरप्रीत को देना है वो इतना ही रुपया देना है, लेकिन जो आलम से लेगी वो अब यहाँ पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड
CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आप इंटरेस्ट अब यहाँ पर ज्ञात करिए। तो टोटल पैसा कितना है उसका 20,000 रुपया है, इनटू 12% है, और इंटरेस्ट निकालता है तो पहले हम लोग एक एक वर्ष का हम लोग निकालते हैं, एक एक वर्ष करके। तो 00 से 00 क्या हुआ आपका कट गया, 12 2 जा 24, यहाँ पर 00 बच गया। ये आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुआ 2400, ठीक है। 12 2 जा 24, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब लिखिए अमाउंट। अब इसी अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट हमको प्राप्त होगा। तो अमाउंट जो प्राप्त होगा कौन से अमाउंट लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बनेगा वो देखिए। तो पहले आप प्रिंसिपल लिखिए, जो प्रिंसिपल आप लिए हैं, उसके बाद आप ब्याज लिखिए, इंटरेस्ट लिखिए जो आप प्राप्त किए हैं, तो इसको ऐड कर दीजिए तो 400 हो जाएगा, और आपका इसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो 22, यानी कितना होगा 22,400 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब ये अमाउंट क्या होगा आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, किस ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर निकाल लेते, सेकेंड ईयर निकालेंगे तो प्रिंसिपल का काम करेगा। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो ये है आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल होगा, फिर प्रिंसिपल को क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तब आइए अब इंटरेस्ट निकालते हैं, तो लिखेंगे इंटरेस्ट बराबर P इंटू 2440, ठीक है। उसके बाद R कितना था आपका 12%, तो 12 हो गया। एक साल के लिए यहाँ पर निकाल लेते, एक साल के यहाँ निकाल लेंगे, कटाइए 224 इंटू 12, ठीक है, गुना कर लीजिए। 12 4 जा 48, हाथ में बचेगा 4, 12 2 जा 24, 24 में 4 जोड़ देंगे 28, हाथ में बचेगा 2, 12 2 जा 24, 24 में 2 जोड़ देंगे 26। ये आपका इंटरेस्ट अब प्राप्त होता है सेकेंड ईयर के लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब टोटल अमाउंट हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे अमाउंट, सब में हम एक ही स्ट्रक्चर लिखते हैं कि तो आपको याद रहेगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के अंत में आपका अमाउंट क्या बन जाएगा। तो जो है पहले जो आपको प्रिंसिपल लिए थे वो प्रिंसिपल ऐड कर लीजिए, और उसके बाद जो आप इंटरेस्ट निकल के आया वो इंटरेस्ट लिख लीजिए। अब इसको ऐड करिए, 6 4 10 के 0, हाथ बचेगा 1, 2 2 4 1 5 2, 25,088 आपको प्राप्त होगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या हुआ टोटल अमाउंट होगा जो आलम रिटर्न करेगा। तो आलम रिटर्न करेगा तो इस पर हम लोग क्या कर लेंगे, अब CI निकालेंगे। तो CI बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, CI बराबर पढ़े थे कि लास्ट में जो टोटल अमाउंट आता है वो टोटल अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं प्रिंसिपल, जो हम लोग प्रिंसिपल लिए रहते हैं। तो प्रिंसिपल हम लोग लिए हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया ले लीजिए। तो कितना प्राप्त होगा आपका 25,088 में से आपका 20,000 चला गया तो 5,088 आपको प्राप्त होगा। क्लियर है। तो ये आपका CI निकल गया। अब उसको गेन प्राप्त करना है, तो गेन प्राप्त करने के लिए हम लोग CI से SI माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गेन बराबर, जो हमको प्रॉफिट हमको ज्ञात करना था, तो गेन बराबर क्या होगा 5,088 माइनस 5,000। तो 5,088 में से आप माइनस कर दीजिएगा, सॉरी कितना आया था 48 आया था, ठीक है। हम 5,000 लिख दिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो हमको इसको इस तरह से काटना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग गेन बराबर, लास्ट में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखिए ये जो हमको गेन प्राप्त हुआ था तो इसका मतलब क्या होता है, CI से प्राप्त हुआ था, और ये जो माइनस किए हम तो फर्स्ट में लोग यहाँ पर SI निकाले थे 48, है ना, वो हमको माइनस करेंगे तो उसको गेन प्राप्त हो जाएगा। तो अब माइनस कर दीजिए, तो 88 में से 00 गया तो 88 हुआ, अब 50 में से 48 गया तो 2 हुआ, तो 288 रुपीज़ उसको गेन प्राप्त हुआ। तो यही उसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत कहीं भी लग रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा। मनोज डिपॉजिट ए सम 64,000। मनोज ने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट मतलब क्या होता है,
जमा करना है ना, और विड्रॉल मतलब निकालना होता है। तो 64,000 ए पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। कंपाउंड एनुअली, जिस पर क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, एट 7 × 1/2 यानी 7.5% हुआ इसका मतलब, ठीक है, पर एनम, प्रति वर्ष। तो व्हाट अमाउंट विल वी गेट ऑन द मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी के रूप में वो कितने पैसे ज्ञात करें। तो मेच्योरिटी का मतलब होता है आपको सिर्फ CI नहीं निकलना है, जो अंत में टोटल पैसा निकलेगा वही आपका मेच्योरिटी हो जाएगा। जैसे LIC में होता है ना, तो बोलता है कि आपको 20 वर्ष बाद ये मेच्योरिटी आपको प्राप्त होगा, मतलब आपको ब्याज नहीं बताता है, आपको टोटल पैसा अब इतना मिलेगा, तो वही हमको टोटल पैसा निकालना है, जो कि मेच्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। P बराबर कितना था, तो 64,000 था, क्लियर है। उसके बाद T बराबर कितना हो गया आपका, 3 ईयर्स हो गया। R बराबर आपका कितना हो गया, 7 × 1/2%। इसको तोड़ लीजिए, 7 2 14 ना, 14 में जोड़ देंगे कितना होगा, 15/2% हो जाएगा, क्लियर है, तोड़ लिए इसको। अब आप बताइए इंटरेस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे। फॉर्मूला हम हर में लिख देते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं कि आप आपको रिवाइज हो जाते हैं। इंटरेस्ट बराबर हम लोग P × R × T/100 होता है। लेकिन आप भी लिख लीजिएगा, स्कूल में आपसे 8 क्वेश्चन थोड़े पूछेगा इंटरेस्ट से, एक ही पूछेगा, तो उसी में लिख दीजिएगा, तो टीचर को भी लगेगा हाँ बच्चा को फॉर्मूला भी अच्छी तरह से आता है, चोरी नहीं किया है, इसलिए पहले ही लिख दिया है, तो एक को नंबर नहीं काटेगा, है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल के लिए निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास 3 वर्ष है, मतलब एक एक करके हमको सबका निकालना पड़ेगा, मैं 3 बार निकालना पड़ेगा। तो 6400, ठीक है, 64,000 हो गया, 000, और R कितना है आपका, R है आपका 15/2 होगा, तो ये देखिए 15 हुआ, और बाई जो 2 होता है ना, वो आप नीचे ऐड कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट 2 नीचे कर लीजिए, और × 100 होता है तो 100% हो गया। और टाइम आप कितना लीजिएगा, 1 वर्ष लीजिएगा, 3 साल है लेकिन 1 वर्ष लीजिए। तो सर बोलिएगा यहाँ 15/2 था ना, तो वो 2 घस के कहाँ गया, नीचे आ गया। तो अब इसको आप कटाइए, तो 00 से 00 कट गया, और 2 से 64 कटेगा 32 बार में, और E0 बच गया, तो E0 लिख दीजिए, E0 को भी ऐसे काट दीजिए। तो आपको अब क्या प्राप्त होता है, 320 × 15। अब इसको इंटू कर लीजिए, 0 हो गया, 15 2 × 30 के 0, हाथ में बचेगा 3, 15 3 × 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48 हो गया। ये आपका क्या हुआ, पहला वर्ष के लिए इंटरेस्ट आपको प्राप्त होता है, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुआ। इस इंटरेस्ट को हम अमाउंट में जोड़ देंगे, जो कि क्या होगा, टोटल अमाउंट प्राप्त हो जाएगा 1 साल के अंत तक। तो हम लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में आपका अमाउंट कितना हो गया वो देख लीजिए आप। तो 64,000 अब प्लस 4800 हो गया, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 8000 होगा, और 64 में 4 जोड़ देंगे 68 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, टोटल अमाउंट हो गया एंड तक का, ठीक है। अब इस पर फिर से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। पहली बात ये अब प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए, तो हमको प्रिंसिपल भी लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 68800, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर क्या करेगा, आप इंटरेस्ट निकालिएगा, तो इंटरेस्ट निकालिए 68800 इंटू R कितना है आपका, तो R आपका 15/2 है, तो 15 हो गया, नीचे आपका 2 आ जाएगा इंटू 100। एक ईयर के लिए निकाल लिए हैं, तो एक ईयर के लिए और निकालेंगे, मतलब एक एक वर्ष करके निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 00 से 00 आपका कट गया। अब इसको 2 से कटाइए, तो 2 से कटाएगा 6 कटेगा 3 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी 4 बार में कितना 344 बार में ये कट जाएगा 2 से। तो ध्यान दीजिएगा 344 × 15। अब इसको इंटू कर लीजिए, तो इंटू करिएगा, देखिए कैसे आता है, 15 4 जा 60 के 0, ठीक है, हाथ में बचेगा 6, 15 4 जा 60 में 6 जोड़ेंगे 66, हाथ में बचेगा 6, 15 3 जा 45, 45 में 3 जोड़िएगा 6 जोड़िएगा तो 51, ठीक है, यानी 5160 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा सेकेंड ईयर में। अब इसको क्या करिएगा, आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो अंत का पैसा टोटल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द, यहाँ क्या था फर्स्ट ईयर था, अब यहाँ सेकेंड ईयर हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बराबर, ठीक है।
तो आप कितना लिए थे प्रिंसिपल, तो 68800 लिए थे, और उसमें आप ऐड कर दीजिए कितना 5160 को। तो जैसे ही इसको ऐड करिएगा तो आपको क्या होगा, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। तो ऐड कर दीजिए, 60 हो गया, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 होगा, 68 में 5 जोड़ देंगे 73 होगा। ये आपको टोटल क्या होगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। सेकेंड ईयर के लिए समाप्त में हो गया। तो अब ये प्रिंसिपल काम करेगा लास्ट के लिए। तो यहाँ देखिए अब लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल फॉर, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के हुआ तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल काम करेगा। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर बराबर 73960। ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया थर्ड ईयर के लिए। अब इस पर आप इंटरेस्ट ज्ञात करिए। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट बराबर 73960 इंटू, ठीक है, 15 आपका 2 हो जाएगा, जो हमेशा होता रहा था। फिर 100 से गुना कर दीजिएगा। और 1 वर्ष का 2 वर्ष का हो गया था, ये तीसरा वर्ष फाइनल हो गया। अब इसको कटा के निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 से ये 0 कट गया। यहाँ 15 है या 10 है, तो 5 के टेबल में आता है 3 बार में, 5 के टेबल में आता है 2 बार में, ठीक है। अब इसको इंटू कर दीजिए। 6 3 जा 18 के मत इंटू करिए, रहने दीजिए। 7396 इंटू आपका 3 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। 4 से इसमें भाग लगाइए, ठीक है। देखिए हम डायरेक्ट भाग लगाते हैं, आप भी इसी तरह सीखिए। 4 1 जब 4 करिएगा तो 7 में से 4 गया 3 हुआ, या 33 हो गया। तो 8 बार में 32 हो गया, 1 और 9 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 3 और 6 हो गया, 9 बार में 36 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको और इसको गुना कर दीजिए। तो 1849 इंटू कर दीजिए 3 से, ठीक है। गुना करके लिखिए। 9 3 जा 27, हाथ बचेगा 2, 4 3 जा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 का 4, हाथ बचेगा 1, 18 3 जा 54, 54 में 1 जोड़ देंगे 55, ठीक है। ये आपको प्राप्त हो गया, इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे इस प्रिंसिपल में, तो टोटल हमको अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बराबर, तो जो आप प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ले लीजिए 73960, और अमाउंट ले लीजिए 5547, ठीक है। अब इसको आप ऐड करिए। तो 7 हो जाएगा, 6 और 4 10 के 0, हाथ बचेगा 1, 9 और 5 14 और 15 के 5, हाथ बचेगा 1, ठीक है। 5 और 3 8 1 9 और 7 79795, ठीक है। कहीं गलती नहीं ना, 7 में 0 0 7 हुआ है ना। फिर 4 में 4 6 10 के 0, हाथ बचा 1, 9 और 5 कितना होता है 14, अब 14 में 1 जोड़ देंगे 15 के 5, हाथ बचेगा 1, क्लियर है। तो ये हमको प्राप्त होता है, सही है। तो लास्ट में हम लोग जो लिखेंगे, हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, वो देख लीजिए यहाँ पर। तो लिखेंगे ₹79507 अमाउंट विल ही गेट वन मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी के रूप में उनको अमाउंट प्राप्त होगा, क्लियर है। तो ये रहा सॉल्यूशन। आपको कहीं भी दिक्कत होगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आगे का मैथ सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिवकरण डिपॉजिट ए सम, ठीक है, उन्होंने एक पैसा जमा किया 6250 रुपीज़ इन इलाहाबाद बैंक में फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बोलेगा सर यहाँ पर हाफ ईयरली हो गया। एकदम ध्यान दीजिएगा, सोचना नहीं है, बस सिर्फ ध्यान देना है। यहाँ पर एनुअली था, यहाँ पर एनुअली था, यहाँ पर एनुअम था, एनुअम मतलब एनुअली ही होता है। यहाँ पर हाफ ईयरली होता है, ठीक है, और 1 साल के लिए, है ना। तो आप बताइए कि 1 साल में हाफ ईयरली कितना होता है। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 माही, यानी 1 साल में 6 मंथ का मंथ को होगा 2 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर बोल दें कि 1 साल में हाफ ईयरली होगा, तो 1 साल में आपको कितना एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा। एक 6 महीना बाद होगा, फिर एक 6 महीना बाद होगा। तो 1 साल में हाफ ईयरली कितना हो गया, 2 हो गया। अगर नहीं समझ में आए, गलती से नहीं समझ में आए, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप क्या करिएगा तब। हाफ ईयरली का मतलब होता है आधा, तो 1 साल में आधा को होगा, 2 होगा। तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, और रेट में जो होता है 2 से भाग कर दीजिएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। समय में क्या करिएगा, 2 से गुना, और रेट में 2 से भागा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग P बराबर लिखेंगे। P बराबर कितना है 6250। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर T बराबर, तो T बराबर है आपका 1 ईयर,
ठीक है। तो 1 में क्या करना है, 2 से मल्टीपल करना है, तो एक ईयर में 2 हाफ हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 हाफ ईयर। ठीक है। उसके बाद आपको रेट है, तो रेट में थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेट में क्या करना पड़ेगा, जो आपको दिया रहेगा उसमें आपको 2 से भाग कर देना है, अब 4% आपको प्राप्त होगा। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हाफ ईयरली हो गया, कितना हो गया, 2 हाफ ईयरली हो गया। ठीक है। ये आपको रेट जो देता है 8% पर एनम, मतलब 1 साल का दिया था, तो 1 साल में 8%, तो 6 महीना में कितना होगा, आधा ही ना होगा। और फिर आधा आधा जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 4 जुटेगा तो 8 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रेट में आधा कर दिया जाता है और दर में डबल कर दिया जाता है। क्लियर है। बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है। तो आइए अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, जो अभी लिखना मत भूलिएगा। इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी बाई आपका 100 होता है, हम तो वो नहीं लिख दिए थे, T इंटू 100, T इंटू बाई 100। ठीक है। अब इस पर हम लोग निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर लिखे थे, वहाँ फर्स्ट ईयर लिखते थे, या फर्स्ट हाफ ईयर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना है 6250, ये आपका अमाउंट है, इनटू टी आपका कितना है 2 साल के लिए, लेकिन अब हम लोग पहले कितना लेंगे 1 साल के लिए लेंगे, तो 1 साल के लिए होगा, आर कितना 4 है, तो 4 इंटू आर इंटू टी बाई आपका 100 हो गया। क्लियर है। अब इसको कटाइए, तो देखिए E0 से E0 कट गया। अब E0 को इसमें कटाएंगे नहीं, गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लीजिए। 5 और 20 के 0 हाथ बचेगा 2। ठीक है। अब 4 2 जो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 के 0 हाथ बचेगा 1, 6 4 जो 24, 24 में जोड़ देंगे 25/10, ये देखिए 0 0 भी कट गया, कितना बच गया रुपीज़ आपका, कितना हो गया 250, यानी 250 आपको प्राप्त हुआ। क्लियर है। ये 250 को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट हाफ ईयर के लास्ट का अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयरली। ठीक है। तो देखिए जो आप प्रिंसिपल लिए थे वो प्रिंसिपल लिख लीजिए, 6250 लिए थे, इसमें आप ब्याज ऐड कर लीजिए। ठीक है। मेरा ऐसे हो गया, थोड़ा सा जगह थोड़ा कम था, आप एकदम सीधा लिखिएगा, स्ट्रेट लिखिएगा। ठीक है। ऐसे लिखिएगा जैसे स्केल से आप नाप के लिखे हो। 0 हो जाएगा, 10 5 5 10 के 0 हाथ बचा 1, 62 में 2 जोड़ेंगे 64, और 64 में जोड़ देंगे 65। ठीक है। यानी 6500 आपको प्राप्त होगा फर्स्ट ईयरली के, फर्स्ट हाफ ईयरली के अंत में। तो अब ये क्या होगा कि सेकेंड के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर सेकेंड हाफ ईयरली, तो 6500 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पर आप क्या करिएगा, इंटरेस्ट निकालिएगा, तो इंटरेस्ट निकालिए, तो 6500 इंटू रेट कितना होगा 4 होगा, और एक बार निकाल चुके थे तो एक बार और निकालेंगे, ये 2 ही निकला था मेरा, है ना। अब देखिए 0 0 कटा दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट गुना करके लिखिए, 4 5 जो 20 के 0 हाथ में 2, 6 4 जो 24, 24 में 2 जोड़ देंगे 26, ये हमको प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब इसको फिर हमको लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो सेकेंड हाफ ईयरली के लास्ट का निकल जाएगा। तो ये लिखेंगे अमाउंट एट द सेकेंड हाफ ईयरली, कितना हो जाएगा, ये आपका अमाउंट था 6500 प्लस 260, इसको ऐड कर दीजिए, तो 60, 65 में 2 जोड़ दीजिएगा 67। ठीक है। ये आपका हम लास्ट तक का टोटल अमाउंट हो गया। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था यहाँ पर फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना था। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है CI बराबर लिखेंगे, तो 6760, ये टोटल पैसा हो जाएगा। और पैसा हम उधार कितना लिए थे, तो हम लिए थे 6250, तो 6250 लिख लीजिए, 6250, इसको माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो 0 में से 0 गया 0 हुआ, 6 में से 5 गया 1 हुआ, 67 में 62 गया तो 5 हुआ, यानी 510 रुपीज़ आपको इसका टोटल CI आपको प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर हुआ। क्लियर है। एक नज़र डाल लीजिए, कहीं भी दिक्कत है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा।
मिचेल है, माइकल है, माइकल ठीक है, ब्रॉड माइकल जो है क्या करते हैं, ये उधारी लेते हैं कितना का, 16,000 रुपीज़ का। फॉरम ए फाइनेंस कंपनी ए 10% पर annum, ठीक है, 10% प्रति वर्ष के दर से 16,000 रुपया वो फाइनेंस कराते हैं यानी कर्ज लेते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब एक साल में कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 हुआ, तो अमाउंट ऑफ मनी विल द डिस्चार्ज द सी डिबिट, तो कितना पैसा देंगे क्योंकि टोटल अमाउंट मतलब कर्जदार वो नहीं रहेंगे, वो हमको निकालना है। आफ्टर 1 × 1/2 ईयर्स है, तो देखिए यहाँ पर 1 का मतलब हुआ 1 साल, तो 1 साल में कितना हाफ ईयरली होगा, तो 2 होगा, और 1/2 का होता है आधा, तो 2 यहाँ पर हुआ, 1 यहाँ पर हुआ, तो 3 हो गया। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या बताया था, टाइम में आप 2 से गुना कर दीजिएगा और दर में 2 से भाग कर दीजिएगा, कब, जब हाफ ईयरली रहेगा तब। हाफ ईयरली मतलब आधा रहेगा तो 2 से टाइम में गुना और दर में भागा, वही हम लोग कर देंगे, हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो आइए P बराबर लिखिए, P बराबर 16,000, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा किस पे, T बराबर, तो T बराबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/2 आपका ईयर हो गया, ठीक है। इसको हाफ ईयरली बदलना है, तो हम क्या बोले थे, हाफ ईयरली रहेगा तो 2 से इंटू कर दीजिएगा, तो आइए 2 से इंटू कर दीजिए, तो 2 × 2 कर दीजिए, कितना प्राप्त होगा, 3, और 3 अब हाफ ईयर प्राप्त हुआ, ईयरली बोल सकते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली। क्लियर है? और वैसे आपको ऐसे भी ध्यान से देना चाहिए था, 1 वर्ष यहाँ पर हुआ था, 1 वर्ष में कितना हाफ ईयरली होगा, 2 होगा, और एक आधा यहाँ पर दिया था, 2 1 3 हो गया, तो 3 हो गया। और वैसे नहीं समझ में आएगा तो 2 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि एक हाफ ईयरली में आपका 2 होता है, सॉरी 1 ईयर में आपका 2 हाफ ईयरली होता है। क्लियर है? उसके बाद आपको हम रेट में क्या बोले थे कि रेट आपका दिया हुआ है 10%, तो क्या बोले थे कि टाइम में 2 से गुना करिएगा और दर में आप 2 से भाग कर दीजिए, कितना होगा, 5% प्राप्त होगा। क्लियर है? बस यही तो समझाए थे आपको, बस हो गया, सेम प्रोसेस से बनेगा, सेम तरीका से बनेगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट बराबर, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज किए थे, P × R × T/100 यूज किए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर क्या स्टेट में था, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर, सॉरी यहाँ गलती हो गया, फर्स्ट हाफ ईयर लिखिए, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए निकाल दीजिए, तो 16,000, आर कितना आपका 5% हुआ, गुने M/100 हो गया, 16 5 जा 80 होता है, तो 80 हो गया, 1 0 हो गया, 1 0 यहाँ हो गया, यानी 800 आपको प्राप्त हुआ फर्स्ट ईयरली का, मतलब कि पहला साल का ब्याज हुआ। अब अमाउंट बन जाएगा, ठीक है, लास्ट ईयर का, तो लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयरली। तो आप कितना लिए थे, आप ब्याज जो पहले क्या करेंगे, हम लोग मूलधन ऐड करेंगे, और उसके बाद मूलधन मतलब प्रिंसिपल होता है, और उसके बाद ब्याज जो प्राप्त हुआ था 16,800, ये आपका क्या हुआ, अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर के हाफ ईयरली का, ठीक है। तो अब इस क्या होगा कि ये अमाउंट जो है प्रिंसिपल का काम करेगा सेकेंड हाफ ईयर में, फर्स्ट था अब सेकेंड में प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड हाफ ईयर 16,800, ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। अब इस पर आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 16,800 इंटू, ठीक है, कटाइए इसको, गुना करिए, 8 5 जा 40 के 0, हाथ बचेगा 4, ठीक है, और 65 जा 80, 80 में 4 जोड़ेंगे 84, यानी 840 रुपीज़ आपको प्राप्त होगा, सेकेंड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट को आप ऐड कर दीजिए तो अमाउंट का ये काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ, यहाँ 8 लिख दीजिए, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयरली। तो आपको टोटल पैसा कितना लिए थे, वो पैसा लिख लीजिए, तो कितना हो गया था 16,800, इसमें ऐड कर दीजिए 840, ऐड करिए तो 40 हो गया,
8 8 16 के 6, हाथ बचेगा 1, 16 में 1 जोड़ देंगे 17। ये आपका टोटल अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर के हाफ हो गया, ठीक है। अब ये जो सेकेंड का हाफ आया लास्ट में, ये आपका थर्ड के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ थर्ड हाफ ईयरली। क्लियर है। अब इसका इंटरेस्ट निकालिए। 17640 इंटू 5 इंटू 1/100 हो गया। ये 00 0 से 0 कट गया। अब गुना करिए। 5 4 जो 20 के 0, हाथ बचेगा 2, 6 5 जो 30, 30 में 2 जोड़ देंगे 32, हाथ में बचेगा 3, 17 5 जो 85, 85 में कितना होगा 3, तो 85 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 88 होगा, बाई आपका 10 बचेगा। क्लियर है। अब इसको कटा दीजिए। तो ध्यान दीजिए ये 0 से 0 आपका कट गया, कितना प्राप्त हुआ 882 प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ, ये आपका ब्याज प्राप्त हुआ। अब ब्याज को क्या करेंगे, इस मतलब मूलधन, इसलिए मूलधन का काम किया था, प्रिंसिपल का काम किया था, प्रिंसिपल पे ऐड कर दीजिएगा। तो सबसे लास्ट में जो था थर्ड ईयर के लास्ट में हमको टोटल अमाउंट हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, ठीक है। तो 17640 प्लस 882। अब ऐड करिए। 8 4 12 के 2, हाथ बचेगा 1, ठीक है। 8 6 14 15 के 5, हाथ बचेगा 1, 17 1 18, ठीक है। ये आपका टोटल अमाउंट आपको प्राप्त होता है। क्लियर है। तो यही अमाउंट देने के बाद क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। तो पूछा गया था कि व्हाट अमाउंट ऑफ द मनी विल डिस्चार्ज हिज द डिपेट। यही पैसा हम लोग लिखेंगे और स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे हम लोग की 18522 अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेबिट आफ्टर 1 × 1/2 ईयर्स, ठीक है। यही इसका सोल्यूशन होगा। कहीं कहीं बीच में हम इसमें बोलने में लिपटे आ गए हैं कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था, तो लास्ट में आदमी थक जाता है, ठीक है। बाकी तो आप समझ भी गए होंगे। बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना था। हाफ ईयरली रहेगा तो ईयर में 200 इंटू कर दीजिएगा, रेट में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप बना रहे थे सेम प्रोसेस से वैसे ही बनेगा, फिर कुछ चेंजिंग नहीं होगा। बस फर्स्ट में थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है ना। आपको इस चैप्टर में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या है कि फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। फार्मूला हम लोग क्या करना है, लिखना है, वैल्यू को पुट करना है और आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर चलेगा उसमें। तो चलिए मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अपना परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।